जय प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, है ना, 10th क्लास का। और ये 9th क्लास वाले भी अगर बच्चे देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9th क्लास और 10th क्लास का दोनों कहीं ना कहीं कंबाइन चलता है। ठीक है, तो आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से काफी ज्यादा नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको बता दे बाबू, एमसीक्यू मतलब आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये दोनों पूछे जाते हैं। आपको कम से कम 10 11 नंबर 12 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा ही कह सकते हैं। ठीक है, आपको एनालिसिस भी दिखाएंगे जब हम लोग इससे क्या करेंगे जी, क्वेश्चंस बनाया करेंगे। तो ये आपको 10th क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए हुए। अब देखिए कि बहुपद क्या है। पहले तो यही समझना पड़ेगा कि बहुपद क्या है, तब ना आगे जी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे तो आप लोग 9th क्लास में अगर पढ़े होंगे कि आप लोग को बताएगा होगा कि चर, है ना, चर क्या होता है। ठीक है, आप लोग को चर बताया गया होगा कि चर क्या होते हैं। चर का मतलब ऐसे घास चर का मतलब नहीं कह सकते हैं। चर का मतलब कह सकते हैं जी कि वेरिएबल। क्या कह सकते हैं जी कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, वेरिएबल हो गया और आपको एक है कि अचर। क्या है जी, अचर। तो अचर को हम लोग कहते हैं जी कांस्टेंट। क्या कहते हैं बाबू, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि वेरिएबल में क्या आ सकते हैं। वेरिएबल में क्या आ सकते हैं, तो वेरिएबल में आपको आएंगे बाबू, वेरिएबल में जैसे एक्स वाई जेड, है ना, ए बी, ये सब आप कह सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान बदलते रहता है, और कांस्टेंट का मतलब होता है जी स्थिर, जैसे -5 2 2/3 पाई, ये सब क्या है जी आपका कांस्टेंट है, ये सब का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, आप अगर कहेंगे कि 2 रुपया लेकर के जाइएगा तो आपको सामान कितना के मिलेगा दुकान में, 2 रुपया के। अगर आप कहिए कि भाई 100 रुपया का सामान दीजिए, दुकान में गए आप बोले कि 100 रुपया का सामान दीजिए, क्या एक्स का मतलब वो समझ रहा है, हम समझ रहे हैं। तो एक्स का आपके मन में क्या है, तो अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आपका ये क्या है जी कि वेरिएबल है। ये क्या है आपका वेरिएबल, जिसका मान बदलते रहेगा, और जिसका मान नहीं बदलेगा उसे क्या कहेंगे जी, अचर कहेंगे। और यही चर और अचर को मिला करके, यही चर और अचर को मिला करके बाबू आपको बनाया जाता है, पद बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं जी, पद बनाए जाते हैं। ठीक है, पद को अंग्रेजी में कहते हैं टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, टर्म। और टर्म में क्या आएंगे, जैसे आप कह सकते हैं कि ये 2x है ना, एक चर है और एक अचर है। आप कह सकते हैं x+2, ये सब क्या है जी, आपका पद हो गया। ठीक है, आप अगर लीजिएगा, दो भी आपका पद है, एक्स भी पद है। अब पूछिए कि यह पद कैसे हो गया, अभी तो आपने बोला कि चर और अचर एक साथ आएंगे उसको पद कहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ अचर है और यहाँ पर चर है, तो फिर ये कैसे पद हुआ। तो हुआ ना जी, देखिए, दो को दो ना लिख करके 2 × 1 लिखते हैं, और एक को भी हम लोग क्या लिखते हैं जी, एक्स के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। इसलिए आपका यह क्या हो गया जी, बताइए, पद हो गया। एक्स भी होगा, क्योंकि एक्स को 1 × x लिख सकते हैं। अब देखिए तो, एक अचर और एक क्या है जी, चर है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो उसको क्या कहिएगा जी, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे जी, बहुपद। अगर आपको कह दे कि कौन से टॉपिक्स के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं जी, तो अलजेब्रा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत जी, अलजेब्रा के अंतर्गत। ठीक है, बीज गणित इसको कहते हैं। एक होता है आपको अंक गणित होता है, एक होता है आपको बीज गणित। हम लोग बीज गणित के अंतर्गत ये सब पढ़ाई करते हैं। अब यही पद आपको मिलकर के बन जाते हैं बहुपद, बहुत सारे पद। बहुपद का मतलब क्या है जी, बहुत सारे पद। आपको सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे बाबू, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक चीज बता करके ऊपर ऊपर पार कर देंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते चलेंगे। तो बताइए कि बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का मतलब बहुत सारे पद। आप बताइए तो, ये भी आपका क्या है जी, एक पद ही है। आपका ये भी क्या है जी, एक पद ही है कि नहीं।
अब देखिए यहाँ पर तो बहुपद में क्या आएंगे जी, तो बहुपद में आपको आ जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे आप ले सकते हैं कि यह एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, 2x भी एक पद है, एक ये पद है, तो इसमें टोटल कितने पद हो गए जी, 3 पद हो गए। ये आपको 8 क्लास 7 क्लास से ही पढ़ने को ये मिल रहा है बाबू। ये आपको क्या हो गया जी, बहुपद हो गए। आप ले लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x, है ना, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, ये भी आपको क्या है जी, बहुपद है। अब कहिएगा तो बताइए सर क्या ये बहुपद नहीं है? बिल्कुल है बाबू, ये भी आपको बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको क्या है जी, आपको देखिएगा तो एक और एक 2 पद है कि नहीं? तो जहां पर आपको आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी पद है वो सारे बहुपद है, लेकिन सारे बहुपद को पद नहीं कह सकते क्योंकि ये बड़ा सा हो गया ना जी, ये पद थोड़े, ये बहुपद है। ये अकेला आपको पद कह सकते हैं, ये आपको कह सकते हैं जी, ये आपको क्या कह सकते हैं कि यह एक पद है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपको बहुपद, ये पद में नहीं आएंगे, ठीक है। आपको जोड़ घटाव के साथ नहीं, गुणा के साथ अगर रखा रहेगा उसको हम लोग पद में कहेंगे। तो चलिए बहुपद हम लोग बड़े डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद किस रूप में रहना चाहिए, वो बहुपद है कि नहीं। यहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, बताइए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए बहुपद क्या है कि किसी चार x के घात कौचे रहना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में हो। बहुपद होने के लिए क्या है जी, किसी चर के x के, चर आपको x में ले सकते हैं, y में इसने सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट में रखा है, तो किसी चर के घात धनात्मक पूर्णांक में हो। जैसे आप ये लीजिए बहुपद के लिए, जैसे हम पूछ दिए कि बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पर चर का घात क्या देखना है जी, धनात्मक पूर्णांक। अब हमें पहले ये बताइए कि इसमें चर कहाँ कहाँ पर है, चर कहाँ कहाँ पर है बाबू, बताइए हमें कि चर कहाँ पर, तो चर यहाँ पर है, चर यहाँ पर है, इसमें चर है क्या, नहीं है, तो 2 जगह चर है। अब आपको कह दे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर यहाँ बताने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। धनात्मक पूर्णांक अगर नहीं समझ पाते हैं तो पूर्णांक समझने से पहले आप प्रकृति समझ लीजिए कि प्रकृति क्या होता है। जैसे ये 0 है, आपको इधर प्लस वाला अगर लीजिएगा बाबू, 1 2 3 4 5, यही सब क्या है जी, आपको प्रकृति है, क्या है जी, प्रकृति है। इधर माइनस वाला आ जाता है, -1 -2 -3, ठीक है। ये आपको क्या हो जाता है जी, तो ये आपको हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे प्रकृति में हो जाएगा माइनस वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बाबू, ऋणात्मक पूर्णांक। और यही जो आपको प्लस वाला है, इसमें चिन्ह देवर रहे चाहे न देवर रहे, ये प्लस वाला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे बाबू कि धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए तो धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, x का घात यहाँ पर देखिए, x का घात क्या है बाबू, 2 है, क्या है जी, 2 है। इसमें x का घात कितना है बाबू, 1 है, तो 2 और 1 बताइए क्या है जी, दोनों धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। तो ये आपके बहुपद में होंगे, बहुपद में होंगे, है कि नहीं, आ रहा है समझ में। चलिए आगे देखिए, यहां पर अगर हम पूछे कि बताइए कि 1/x² प्लस 2x प्लस 3, आपको क्या लग रहा है जी, यह होगा कि नहीं, बताइए हमें जरा,
यह पूर्णांक मतलब बहुपद में होगा कि नहीं। आपने फट सुना देखा कि x का पावर 2 है जो कि प्लस में है और आपने कह दिया कि बहुपद होगा सर, जो कि आपने गलत बताया। क्यों गलत बताया बाबू? क्योंकि अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो आप लोग ऐसे जरूर पढ़े होंगे कि x के पावर अगर माइनस में हो तो इसे 1 बटा x के पावर क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं जी, m लिखते हैं। अब बताइए कि यह जो फिर से ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा जी, माइनस में। तो बताइए कि हम माइनस में चला गया तो बताइए इसी के कारण बाकी सब ठीक था जी, बाकी सब ठीक था, बस इसके कारण ये बहुपद नहीं हुआ, तो ये बहुपद में आपको नहीं है। आ रहा है समझ में? आगे देखिए बाबू, आगे देखिए जरा, इसको हम हटाते हैं, आगे देखिए आप। ये बताइए बहुपद होंगे कि नहीं, ये बताइए। तो आप क्या देख रहे हैं कि x के पावर 1/2 है, प्लस में तो है, लेकिन ये आपको 1/2 पूर्णांक नहीं है, यह क्या है जी, भिन्न है। क्योंकि पूर्णांक में अभी हमने बताया कि 1 2 3 यही सब रहेंगे, है ना, प्रकृत रहेंगे। क्योंकि जिसको गिन सकते हैं, क्या 1/2 गिनते हैं कि 1/2 लड़का 1/3 है 1/4, ऐसा तो कभी नहीं गिनते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं, आप प्लस में रहे वही आपको क्या रहेगा जी, धनात्मक पूर्णांक रहेंगे बाबू। क्या रहेंगे जी, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर पावर किस में आ गया जी, धनात्मक पूर्णांक में तो है नहीं, धनात्मक संख्या है लेकिन ये भिन्न में है, तो ये भी बहुपद आपको नहीं होंगे। बताइए आ रहा है समझ में कि नहीं जी, बताइए। क्लियर हो रहा है आपका? हम जहां पर कट लगा दिए उसका मतलब है कि बहुपद नहीं है। चौथा एग्जांपल देखिए जी, चौथा देखिए, अब यहां पर हम पूछ दिए कि बताइए 3x², 3 चलिए इसको बताइए कि यह बहुपद में होंगे कि नहीं। आपने देख दिया कि रूट में आ गया, x का पावर क्या है जी, रूट में हो गया, ये तो बहुपद होगा नहीं। लेकिन बाबू जरा ध्यान दीजिए, x² क्या होगा जी, √3 से तो नहीं निकलेगा, लेकिन x² से x क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना, पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 रहता है। तो हम लोग, आप लोग पता होगा कि यहाँ पर 2 रहता है और यहाँ पे x के पावर 2 है। इसी चीज को हम लोग समझते हैं कि जब यहाँ पर अंदर 2 को मिले तो एगो बाहर निकलता है। ये सब घात घातांक में है पढ़ने के लिए। तो आपको क्या होगा, जो √3x हो गया, अब 5x², अब +2। अब हमें बताइए बाबू, क्या यह आपको बहुपद में दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे होंगे बाबू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है जी। कितना है बाबू, 1 है। यहाँ पे x का घात कितना है, 2। धनात्मक पूर्णांक में यदि होंगे बाबू तो वो बहुपद होंगे। ठीक है, चलिए जी, हम लोग क्या किए जी, अभी बहुपद पहचानना सीख गए। अब देखिए यहाँ पर कि बहुपद को जो हम लोग लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे कि p ऑफ x = x² + 2x + 3। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि यही फॉर्म आवे, आपको कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको मन करे तो g ऑफ x लिख सकते हैं, है ना, 3x के पावर क्यूब, है ना, 3 आ जाएगा, 2x² - 3x + 5। ये किसी तरह से एग्जाम्पल आ सकते हैं। मतलब बहुपद को हम लोग इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। ये आपको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं जी कि p ऑफ x ax² + bx + c। जहां पर क्या हम लोग लेंगे जी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ये समझिए कि आपको जो ये p ऑफ x क्या बता रहा है कि पोलिनोमियल जो है बहुपद, बहुपद x चर में है जी। बहुपद किस में है जी, x चर में है। इसका मतलब यही बता रहा है। देखिए तो x चर में, चर क्या है जी, x है। ये ABC क्या है आखिर, तो ABC जो ये है यहाँ पर, यह x² का गुणांक है। x² का क्या है जी, गुणांक है। गुणांक का मतलब गुना में अंक।
ठीक है। b क्या है जी, तो b क्या है आपका, तो x का गुणांक है, क्या है जी, x का गुणांक है। c क्या है जी, तो c आपको बाबू हो गया अचर पद हो गया, क्या हो गया जी, अचर पद। ये बहुत जरूरी है आपको, आगे जो फॉर्मूला जाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का सिद्ध कीजिए, वहां पर x का गुणांक और अचर पद क्या होंगे उसको समझना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर बोलेंगे, एक्स का घात 2 है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये आपको इस तरह से ये चीज हमने बताया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब क्या होता है जी, एक हल होता है, क्या होता है जी, एक हल होता है, एक मान होता है। कहने का मतलब यही आपको अगर हम रखें कि P ऑफ x बराबर अगर हमने एक ले लिया कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यही एक बहुपद है। अब हमने इसमें क्या कहा जी कि x का मान 2 रख लीजिए, x के जगह पर क्या रखिए जी, 2 रखिए, तो 3 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 और प्लस 4, कितना आ गया जी, तो 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 और ये 4, 3 चौका 12, 10 4 14, 12 14 कितना हो गया बाबू, 26। तो यहाँ पर x के मान यदि 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है जी, 26 आ रहे हैं। कुछ और लेंगे और आएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे मान रख करके हम यहाँ पर हल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग गुणनखंड भी सीखेंगे आगे। अब देखिए यहां पर बहुपद पहचानने के लिए आएगा, है ना, बहुपद के प्रकार, इसको अगले पेज पे ही बताते हैं। यहाँ पर देखिए बहुपद के प्रकार को क्या बोल देंगे बाबू, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद के प्रकार यहां पर 2 आधार पर हो गए। पहला कि पद के आधार पर, यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्या जी कि पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, है ना। इसको दो भागों में बांटा गया कि एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर यहां पर जो बांटा गया वो आप कह सकते हैं यहां पर इसमें जो आपको पहला बांटा गया वो कह सकते हैं एक पदी बहुपद, क्योंकि पद पर है ना जी, तो एक पद वाला आएगा तो उसे क्या कहेंगे जी, एक पदी बहुपद। फिर क्या है जी दूसरा, तो द्विपदी बहुपद। देखिएगा जरा द्विपदी कैसे लिखाता है, इस तरह से लिखा है, द्विपदी बहुपद। और तीसरा क्या है जी आपका, तो त्रिपदी बहुपद। क्या है जी, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। और समझिए जरा कि एक पदी बहुपद में क्या है, एक पदी के नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो। जैसे देखिए आपको ले लीजिए 2x, इसमें क्या पद है जी, एक पद है। x ले लीजिए एक पद है, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब, या तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर, या तो ले लीजिए bx, या तो आप ले सकते दो भी आपको क्या है जी एक पद ही है, लेकिन इसको ज्यादातर हम लोग अचर पद में लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये भी आप ले सकते हैं कि एक पदीय में आएगा, है ना, हम इसको घेर करके रख रहे हैं क्योंकि ये ज्यादातर अचर बहुपद में आता है, ठीक है। और देखिए द्विपदों का मतलब हो गया जिसमें 2 पद हो, तो x प्लस 2, है ना, आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें देखिए कितने पद हैं जी, तो 2 पद हैं। कितने पद हैं जी, 2 पद हैं। आपको कभी कभी पूछ देगा कि बताइए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x,
अब आप इसको बिना देखले मार दीजिए, 1 2 3, 3 गो पद है, त्रिपदी बहुपद हो गया। लेकिन आपका गलत हो जाएगा, क्यों जी? क्योंकि 2x² और ये 3x और ये 5x जुट के कितना हो जाएगा जी? 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 8x हो गया। तो बताइए इसमें कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। तो द्विपदी का यहाँ पर व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इसका व्यापक रूप ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, घात के आधार पर जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। त्रिपदी में देखिए इसमें 3 पद होना चाहिए। देखिए कितने पद हैं जी? 3 पद हैं। इसमें कितने पद हैं जी? 3 पद। उसी तरह से चतुर्पदी आएंगे, 4 पद आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर घात के आधार पर, तो घात के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे? तो घात के आधार पर आपका हो जाएगा पहला रैखिक बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत, है ना, यहीं से तो आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। रैखिक बहुपद का मतलब हो गया जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद के चर का घात, घात कितना होगा जी? किसका घात हम लोग देखेंगे? चर का ही घात देखेंगे ना जी। किसका घात देखेंगे? चर का घात यदि 1 हो जाए, कितना हो जाए जी? 1 हो जाए, ठीक है। यदि चर का घात 1 होगा उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि 2x, इससे पद को हम लोग नहीं जाएंगे। x का घात देखिए जी कितना है? 1 है। ax 1 है जी। यहां पे x का घात कितना है जी? 1 है। तो यही आपका क्या हो गया जी? रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का इसका व्यापक रूप पूछ देता है कि व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है आपको जी ax प्लस b, ax प्लस b, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बोलिए कि ये क्या है सर? तो ये इसलिए क्योंकि x का अगर हम लोग वैल्यू 0 रख देंगे, है ना, a का वैल्यू अगर 0 रख देंगे, जैसे हमने पूछा कि 0x प्लस 3, यह बताइए यह रैखिक होगा कि नहीं? तो आपने कह दिया कि हाँ रैखिक होगा, क्योंकि घात कितना है जी? 1 है। लेकिन आपने ध्यान ये नहीं दिया कि 0 से अगर इसमें गुणा किया जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर तो 3 आ गया, और 3 तो रैखिक बहुपद होगा नहीं क्योंकि यह अचर बहुपद हो गया, है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान में दे रखना है कि a क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। तो ये आपको व्यापक रूप हो गया। किसका व्यापक रूप हो गया बाबू? तो आपको व्यापक रूप हो गए रैखिक बहुपद का, ठीक है। ये क्या बन गया? कोई उपाय नहीं। ये आपका हो गया जी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। दूसरा देखिए बाबू, दूसरा आप देखिए, दूसरा आप क्या हो सकते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक ना। आप एक बात ध्यान रखें यहां पर कि इसको लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं। लीनियर पोलिनोमियल। द्विघात को क्या बोलते हैं जी? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। द्विघात को क्या बोलते हैं जी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघात का मतलब नाम है में जी स्पष्ट है जी, द्विघात, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। अधिकतम घात, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना हो जाए जी? 2 हो जाए, उसे क्या कहेंगे बाबू? द्विघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप यहां पर, जैसे हमने कह दिया कि 3x² प्लस 5x प्लस 2। आप देखिए बाबू, चर का अधिकतम घात मतलब x का अधिकतम घात कितना है जी?
2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए कि द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर -5x प्लस 3x² अब +2 आगे पीछे भी करके दे रहा है। यहाँ पर x का घात कितना है जी? 2 है। ये आपको क्या होगा? द्विघात होगा। तो इसका जो व्यापक रूप हो जाएगा, इसका व्यापक रूप भी पूछता है तो ax² है ना, क्या बताइएगा बाबू? व्यापक रूप में कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, नहीं 0 नहीं, हम लोग समीकरण थोड़े पर है। ax² प्लस bx प्लस c जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ज्यादातर क्वेश्चन यही वाला पूछता है कि बताइए क्या द्विघात बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, छोड़िए इसको। तो यही आपका क्या हो गया जी? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। क्या हो गया जी? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जो आपको क्वेश्चन में बार बार पूछता है। ठीक है, कि बताइए कि क्या होगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार उतार लीजिए, आगे करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? यहाँ पर त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा कि जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जी? जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो, जैसे 5x³ अब 2 ले लिए, ये भी आपका त्रिघात ही है। ये भी आपका क्या हो जाए? चर का घात 3 आ जाए, वो त्रिघात हो जाएगा। आपको सिर्फ 5x³ पूछे, ये भी क्या है जी? त्रिघात ही है। ये भी कौची है जी? त्रिघात है। यहीं से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। इसको कहते हैं कौची जी कि a आगे हो गया गुन्ना में x³ हो गया। ठीक है, 2 को हम लोग b मान लेते हैं, इसको x² कर दिए। 3 को चलो c मान लेते हैं तो cx हो गया, इसको d मान लेते हैं। तो ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। आपको जौन बहुपद पढ़ रहे हैं उसका a का जो गुणांक x³ का गुणांक है, यहाँ पर अगर 0 हो गया तो ये आप 0 लीजिएगा तो खत्म। तो अब क्या बच जाएगा जी? द्विघात बच जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात। आपसे पूछ देगा एक क्वेश्चन कि बताइए कि ax³ प्लस bx प्लस c प्लस cx अब प्लस d है, जहां पर a इज इक्वल टू 0 है। तो बताइए कि यह कौन सा बहुपद है? क्वेश्चन पूछा गया बाबू, यह कौन सा बहुपद है? आपने क्या कहा? देखा ना उखा, ये बात आप लोग देखने का आइडिया ही नहीं है, कभी देखते नहीं, आदत हो आप लोग का। तो आप बिना देखे हुए मार दिए कोई चीज कि यह त्रिघात होगा, जो कि आपका सरासर क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x³ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर a बराबर क्या ले लिया है? 0। तो 0 ले लिए बाबू, तो 0 गुना x³ करोगे और 0 में किसी भी संख्या से गुना करोगे 0 आता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो फिर बचेगा ये। तो आप बताइए कि bx² प्लस cx प्लस d, क्या यह आपका त्रिघात है? नहीं ना, ये द्विघात हो गया। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे जी? द्विघात, त्रिघात नहीं है, त्रिघात नहीं है, यह क्या है जी? द्विघात है। क्या है बाबू? तो द्विघात है। तो आपको यहां से क्वेश्चंस आएंगे कि बताइए कि यह कौन सा बहुपद है? त्रिघाती है, द्विघाती है? इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है? ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ा सा यहां पर बताते हैं। ये आपका व्यापक रूप हो गया बाबू,
व्यापक रूप हो गया, ठीक है, किसका जी, त्रिघात बहुपद का। अब हम लोग जो मेन यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं वो द्विघात बहुपद जो हम लोग लेकर के चलेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है, उसका हल निकालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले हम लोग आलेख देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा जाता है। तो रैखिक बहुपद का आलेख अगर आप लोग खींचना चाहते हैं तो वो जाएगा आपका, वो जाता है जी सरल रेखा जाता है। क्या जाता है जी, सरल रेखा जाता है, ठीक है। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा जाता है बाबू, सरल रेखा जाता है। द्विघात का कैसा जाता है, इसको बोलते हैं एक्स, इसको एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। ये आपको है जी रैखिक बहुपद। यही क्या है जी, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का आलेख क्या जाएगा जी, सरल रेखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, आपको किसी तरह से जा सकते हैं, आपको ऐसे भी जाएगा, ठीक है, किसी तरह से जाएगा। है आपका कि द्विघात का पूछता है कि द्विघात का बताइए। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख जाएगा बाबू वो पराबोलिक जाता है, परवलयाकार जाता है, परवलयाकार। परवलयाकार का मतलब होता है परवल के आकार का, है ना। तो वो कुछ इस प्रकार से आपको जाते हैं, इस तरह से जाएंगे, नीचे आएंगे, किसी तरह से जाएंगे, मतलब आपको परवलयाकार भी जाता है, आपको ऐसे भी आता है बाबू, ठीक है। तो ये परवलयाकार जाता है किसका जी, तो द्विघात बहुपद का। किसका जी, द्विघात बहुपद का। त्रिघात का भी जाता है, ठीक है, वो 3 जगह पर काटता है, उसका भी हम लोग देखेंगे। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आप लोग इसको क्या करिएगा कि एक बार रिवीजन करिएगा, और कल हम आप लोग को करवाएंगे अभी जो पढ़ाए थे बहुपद है कि नहीं, बहुपद की पहचान। फिर आपको क्या पढ़ाएंगे जी, द्विघात है कि त्रिघात है, एक पदी है कि द्विपदी है, ठीक है। और ग्राफ से आपको पूछेंगे कि बताइए कि किसका रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।